बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, जिसे सुबोपाली के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट नाम है सुबोपाली। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते हैं। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने में इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों या त्रुटियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। शब्द भंडारण में वृद्धि। सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। शब्द भंडारण में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। और एक बात दोस्तों, मैंने पहले क्लियर नहीं किया था, वो मैं बता दूं कि आज से कल तक मैं स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी, इससे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सीटेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिक्स सिलेबस है। इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे और आप लोग को बताएंगे। हम तो जान ही रहे हैं, आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द भंडारण में वृद्धि। अगला ऑप्शन है शब्द भंडारण में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन है ध्वनि का विभेदीकरण करने में। सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। सुनना अन्य समान भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होती है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। वाचन हुआ बोलना और लेखन हुआ जो हम लिखते हैं। अगला ऑप्शन है दूसरे की अभिवृद्धि को ग्रहण करने में। सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरों के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों का भी विकास करती है। बच्चों में विकास की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं एवं विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी हो तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अगला, बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भावों का, विचारों को किस रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया बोलना कहलाती है। महत्व एवं भूमिका। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। अगला ऑप्शन, भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। बालक को बोलने से शुद्ध ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में भी सहायक होती है। विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में
भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। अगला है ऑप्शन, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। विद्यालय में बच्चों को बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए, जैसे कि कविता, भाषण व वाद विवाद, कहानी सुनाना, अंताक्षरी खिलाना, समूह विचार विमर्श इत्यादि कराने चाहिए। गतिविधि से बच्चे अधिक सीखते हैं। भाषा के कार्य, भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है भाषा। अगला ऑप्शन है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। अगला ऑप्शन है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज के अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और क्षेत्र साहित्य का सृजन हुआ। तब भी किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। M.A. पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। अगला ऑप्शन है, भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? सीखने में, क्षमताओं का विकास करने में, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में, सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। तो इसको समझते हैं। चलिए, बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते एवं सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। किस चीज़ के रूप में? उपकरण के रूप में, जैसे औजार के रूप में। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलता सीखता है वह उतनी ही जल्दी सोचता है। क्षमताओं का विकास करने में बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते तथा उसे पहचानते भी हैं। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं में मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा के माध्यम से ही करता है। वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आज से कल तक में एक स्ट्रेटजी की वीडियो लाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है सीटेट के लिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।